अब तक हम इस जो अपना पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है इसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें प्रमुखतया जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस पर धीरे 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 किस तरह के भौगोलिक परिवर्तन हुए, प्राकृतिक परिवर्तन हुए, समुद्रों का विकास कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ, कैसे छोटी छोटी पत्तियों वाले जो आपके जीव थे उनका विकास होते होते धीरे धीरे कैसे वो कहाँ तक बढ़े, ये सारे विषय हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया। अब इसके अंतिम पड़ाव में चौथा जो आपका जिसको कह सकते हैं कि युग है, जिसके माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया, तो चौथा और अंतिम आपका जो कहलाता है युग, उस युग में हम चतुर्थक युग जिसको कहते हैं, 10 लाख वर्ष से शुरू होकर अभी तक जो अंतिम सबसे बाद का जिसको कह सकते हैं हम, वो ये है युग है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, पहला जो भाग है वो प्लायोटोसीन युग कहा जाता है, इसे हिम युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की अवधि में तापमान धीरे धीरे पृथ्वी का, अब जो आज आप पृथ्वी का तापमान देखते हैं उस तरह का तापमान होने लगा धीरे धीरे। इस अवधि में तापमान कम होने के कारण करीब करीब सारे महाद्वीप जो हैं वो आपके बर्फ से ढक गए, और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ये जितने भी महाद्वीप हैं जिनमें आप कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, वापस दोहराऊं तो मैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका, ये सारे के सारे प्लायोटोसीन युग में बर्फ से ढक गए थे। एक मौसम में बड़ी तेजी से परिवर्तन, जलवायु में बड़ी तेजी से परिवर्तन आया। कह सकते हैं कि जलवायु के परिवर्तन का समय था यूरोप और उत्तरी अमेरिका, 4 छोटे छोटे जो युग है उनका भी आगमन हुआ। इन चारों युगों के बीच में शांत समय भी रहा। इस समय दूध पिलाने वाले जीव जो हैं वो अधिक, स्तनधारी जिनको हम कह सकते हैं, उन जीवों का, स्तनधारी जीवों के विकास के साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हम दूसरे जितने बड़े जीव हैं जो पैरों पर चलते थे, है ना, उन सब का विकास होने लगा। और यही जो विकास है इसने डायनासोर से लेकर मानव तक की यात्रा का जैसे हम पदार्पण हम देख सकते हैं। और बहुत बड़ा जैसे परिवर्तन पृथ्वी के ऊपरी भूभाग में आपको अब नजर आने लगेगा। बड़े पेड़, सदाबहारी पेड़, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की सारी चीजें, और तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जैसे आप लोगों को इस युग तक आते आते नजर आता है। अब समुद्र में बड़े जीव होने लगे, धरातल पर बड़े जीव होने लगे, बड़ी मात्रा में पेड़ विकसित हुए, पेड़ों का आकार बहुत बड़ा हो गया। तो ये कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक जो जटिलता युक्त जैसे पर्यावरण या जटिलता युक्त सृष्टि या जटिलता युक्त जैसे आपका आवरण जो पृथ्वी का ऊपर का भाग है वो अब नजर आने लगा। कई धीरे धीरे बहुत बड़े पर्वतों का विकास धरती पर हो गया, जिनमें हिमालय, आल्प्स, रॉकीज इनका हुआ। समुद्रों का विकास हुआ, समुद्रों की गहराई को आप ध्यान में आने लगा। तो ऐसे बहुत बड़े परिवर्तन, और जहाँ पृथ्वी बिल्कुल तप्त गोले से अलग हुई थी, वहां पर जैसे बर्फ की कल्पना, एक बहुत ही अजीबोगरीब जैसे घटनाक्रम हमारे ध्यान में आने लगा कि जो कभी इतना बड़ा टेम्परेचर के साथ विलग हुई थी पृथ्वी, अब यहाँ तक आते आते बिल्कुल बर्फ से ढक गई। तो ये जो परिवर्तन है ये मानव के लिए बहुत ही विस्मयकारी परिवर्तन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सृष्टि का जो विकास और विविधता का जो विकास है, वो विविधता का विकास यहाँ तक मानव की पृथ्वी ने देखा, बहुत बड़े परिवर्तन हम सब लोगों को ध्यान में आने लगे। आधुनिक युग जिसको हम कहते हैं, तो बर्फ का जो चादर था उसका आकार धीरे धीरे वापस कम होने लगा। धरातल पर पर्यावरण में गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघल कर वापस समुद्रों का विस्तार होने लगा। तो समुद्र का सतह जब ऊपर उठेगा तो जमीन
का स्वतः ही कम हो जाने वाला। लेकिन जमीन पर भी जो ऊंचे भाग थे वो धीरे धीरे अपर्दन और अपक्षय के माध्यम से नीचे होने लगे। तो अपर्दन बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा। कहने जैसा कहा जाता है ना कि अरावली जो पर्वत है आपका, वह भी घिसकर 3 बार अब तक छोटा हो चुका है। तो इससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में तेजी से अपर्दन। और आज आप और हम देखते हैं कि नदियों में जो मलबा करोड़ों मीलों टन जो मलबा है वो दूर बहकर जा रहा है। बहुत बड़ी फोर्स के रूप में पानी काम करता है, बहुत बड़ी फोर्स के रूप में हवा काम कर रही, और अब तो मानव भी बहुत बड़े फोर्स के रूप में काम करने लगा। आप और हम जानते हैं पर्यावरण को वो किस रूप में किस तरह से नुकसान दे रहा है। तो ये सब एक परिवर्तन धीरे 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 एक आधुनिक शक्ल जो आप और हम आज पृथ्वी की देख रहे हैं वो आधुनिक शक्ल आपको हमको नजर आती। वैसे ये जो धरातल पर जो मेधावी मानव है उसका जो आगमन है वो भी इसी युग का है। ये बात अलग है कि आज जिस शक्ल में आप मानव को देख रहे हैं उस शक्ल में मानव नहीं रहा, लेकिन पहले के जिस 4 पहिए चारों हाथ टिका के चलता था, लंबी पूंछ हुआ करती थी, अक्षांश देशांतरों के अनुसार उसका कलर अलग हुआ करता था, आकार अलग हुआ करता था, उसकी खुद का भी आकार कई तरह में कई युगों में बदला है। कभी बिल्कुल महामानव की तरह बड़े चिंपांजी और उनकी तरह मानव हुआ करते थे, बड़े बड़े आकार के, लेकिन अब धीरे धीरे उनके आकाश में हुआ, बालों का जो घनत्व था शरीर के ऊपर उसमें परिवर्तन, आंखों में परिवर्तन, मस्तिष्क में परिवर्तन, उसकी पूंछ पहले काफी लंबी हुआ करती थी, धीरे 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 वो पूंछ का आकार खत्म होता गया। और आज भी हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पूंछ जो है उसका अवशेष मानव का अभी भी उसके स्कल में विद्यमान है। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे जितने बड़े पौधे थे, परिवर्तन जब हम बात करते हैं इसके इतिहास की तो ध्यान में आता है कि कभी बड़े वो डायनासोर जैसे बड़े जीव विशाल काल जीव हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गए। वैसे ही आज के विशालकाय जीव में जैसे हाथी अपन लेते हैं, तो धीरे 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 मानव ने इतना विकास और विनाश कर दिया है वो धीरे धीरे ये सब प्रजातियां भी खत्म होती जा रही, समुद्र पर उसका अतिक्रमण हो गया है। तो ये भी परिवर्तन जो है जो कहीं भी किसी भी कारण से, चाहे मानव के कारण से, प्रकृति कारण, क्योंकि आप मानव ने जितने परिवर्तन किए वो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, और प्रकृति में जब परिवर्तन होते हैं तो उसका प्रभाव मनुष्यों के साथ साथ वातावरण पे भी पड़ता है, जीव जंतुओं पे पड़ता है, पृथ्वी के आवरण पर पड़ता है, पृथ्वी के धरातल पर पड़ रहा है, आप और हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि जो प्राकृतिक वातावरण उसमें कितना बड़ा परिवर्तन होता है पर ये ध्यान में आया। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके कारण से परिवर्तन होने वाला है। टेम्परेचर स्वतः धीरे धीरे धरातल का बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो एज ए होल जैसे इतिहास है, जिसमें मानव की यात्रा से लेकर पृथ्वी की स्वयं की यात्रा जो एक धधकते गोले के रूप में थी, आज किस रूप में है, और उसके बाद उसमें किस किस के प्रकार के उनको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग जीवों के आधार पर विभाजित कर कर एक इतिहास कैसा है इसको बताने का इस अध्याय के माध्यम से, पिछले 3-4 लेक्चर्स के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये ध्यान में आए कि आज जो आप पृथ्वी देख रहे हैं वो पृथ्वी वैसी नहीं थी, उसमें एक सतत विकास हमको नजर आता है, और कई विनाश और कई प्रकार की संरचनाएं नहीं होने के बाद, इवन छोटे ही नहीं बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें पर्वतों के निर्माण से लेकर समुद्रों के निर्माण तक की घटनाएं हुई है, और वो घटनाएं कालांतर में आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो उसी का इतिहास है। और उसी इतिहास के बूते पर आज जो आप शक्ल धरातल की देख रहे हैं, प्रकृति की देख रहे हैं, वो है। और ये एक सतत यात्रा है, जो आज है वो कल होगा ये जरूरी नहीं है, उसमें भी कई सारे परिवर्तन होंगे। मानव मस्तिष्क में जो परिवर्तन और जो उसका विकास है वो आप लगातार देख रहे हैं। तेजी से मनुष्य के मस्तिष्क का विकास बढ़ रहा है, मनुष्य की विकास की जो सीमाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और अब तो ये पर्याय लगने लगा है कि पहले प्रकृति सब परिवर्तन करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया
कि परिवर्तन जो है उसका मुख्य स्रोत या मुख्य जो कारक है वो धीरे धीरे अब मानव हो गया, और उसने पृथ्वी की इस सारी की सारी व्यवस्था में जबरदस्त परिवर्तन किए हैं। लेकिन वो भी है अपने आप में एक अनूठा इतिहास कहा जाएगा। धीरे धीरे जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी पृथ्वी की, तो मानव भी बहुत महत्वपूर्ण रूल के रूप में हमारे सामने होगा। इस प्रकार इन 3-4 लेक्चर्स के माध्यम से पृथ्वी का तो इतिहास जो है आपका, वो हमारा यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।